बोले यदि आप अपने गुरुदेव पर विश्वास नहीं करते तो बोले आपको किसी भी कर्म का फल नहीं मिलेगा। आपके गुरुदेव पर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। बोले एक चेला अपने गुरुदेव के पास गया, बोले आशीर्वाद दे दो, कल हमारा इंटरव्यू है, हम सफल हो जाएं। गुरुदेव ने कहा जाओ तुम सफल हो जाओगे। चला गया, मार्ग में जा रहा था, एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बोले अब हम असफल हो जाएंगे। अब गुरुदेव के वाक्यों पर कैसा विश्वास रह गया, मतलब गुरु का आशीर्वाद उस बिल्ली के आगे कमजोर पड़ गया, ये विश्वास नहीं है। तो बोले गुरुदेव के ऊपर विश्वास होने के बाद भी इंद्र ने स्वागत नहीं किया। गुरुजी आए, उनका अपमान कर दिया, गुरुजी छोड़कर भाग गए, चले गए और अपनी कुटिया में नहीं गए, कहीं और चले गए। चेले ने बहुत ढूंढा गुरुदेव कहाँ गए, गुरुदेव कहाँ गए, लेकिन गुरुदेव का कोई ठिकाना नहीं मिला। अब बोले अब क्या करें, राक्षस हावी हो रहे हैं, उन्हें पता चला गुरुदेव छोड़कर चले गए तो भी राक्षस अब परेशान कर रहे हैं। तो विश्वरूप को गुरु बना लिया, विश्वरूप। यहाँ जब उन्होंने उनसे यज्ञ कराया इंद्र ने, तो वे क्या कर रहे थे, मायके से उनकी मां पक्ष राक्षसी थी, तो ये क्या कर रहे थे, देवताओं को आहुति दे रहे थे, जो दे रहे थे राक्षसों को भी थोड़ी थोड़ी आहुति दे रहे थे। यज्ञ में देवताओं को तो आहुति दे ही रहे थे, अपने नानी के पक्ष को और आहुतियां दे रहे थे। इंद्र ने देख लिया, सिर काट दिया। इनके 3 सिर थे, 3 सिर कटे, 3 पक्षी बन गए। और बोले नाम इनका था त्रिशिरा। तो बोले इनके सिर को काटा, ब्रह्म हत्या लग गई। किसको, इंद्र को। इंद्र का पीछा किया ब्रह्म हत्या ने। और बोले जब इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मारा, इन्हें ब्रह्म हत्या लगी। त्वष्टा ने एक और पुत्र पैदा करना चाहा। अच्छा, मंत्र की अशुद्धि अगर हो जाए तो यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता। यहाँ पर लिखा है, बोले यदि आपसे मंत्र अशुद्ध हो गया या सामग्री दूषित हो गई तो आपको फल नहीं मिलेगा, मंत्र शुद्ध होना चाहिए। तो बोले त्वष्टा ने क्या किया, यज्ञ कर रहे थे तो ये बोलने वाले थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जावे, और आहुति डाल रहे थे स्वाहा। स्वाहा कौन है, कौन है स्वाहा, कौन है स्वाहा? स्वाहा है अग्नि देवता की पत्नी। कौन है, जो आप स्वाहा करते हो ना हवन कुंड में, जब आहुति डालते हो स्वाहा, तो उनका नाम लेते हो। तो बोले जब तक स्वाहा बोला जाए तब तक आहुति पड़ जानी चाहिए। बोले स्वाहा भगवान नारायण से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी। अग्निदेव बड़े कमजोर, अग्निदेव के अंदर बोले ऊष्मा आंच नहीं थी, केवल पीले रंग की चमक थी बस। तो ये देवता सब दुखी हो गए, बोले अग्नि में पड़ते हुए सामग्री कितना समय हो गया, लेकिन हमें कोई पुष्टि नहीं मिलती, हमें कोई लाभ नहीं मिलता। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने जाकर स्वाहा देवी से कहा तुम अग्निदेव से विवाह करो। स्वाहा देवी कहने लगी मैं तो नारायण से विवाह करना चाहती हूँ। बोले देखो देवी, परितलाग तजई जे देही संतत संत प्रशंसई थे, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। यदि दूसरे के लिए अपने देह को समर्पित भी कर दोगी तो बोले तुम्हारी कीर्ति संसार गाएगा। इन्होंने अग्निदेव से विवाह कर लिया। अब जैसे ही अग्नि में सामग्री डाली गई तुरंत वो जलकर राख हो गई। ये चमक है अग्निदेव, और जो जलाने की शक्ति है, अग्नि में हाथ लगाओ तो आंच लगती है, वो कौन है, स्वाहा देवी। कौन है, स्वाहा देवी। इसीलिए अग्नि में कोई भी सामग्री डाली जाए तो बोलते हैं स्वाहा। भगवान का मुख भी अग्नि है और मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए कहा जाता है ब्राह्मण को भी अगर खिलाओ तो भी यज्ञ में डालने के बराबर ही पुण्य मिलता है। ब्राह्मण के मुख में आहा, अग्नि में स्वाहा, 2 का महत्व है।